तो 65 तक अपना हो गया है ना? ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 66. नाउ 66 में दिया है आपको area of greatest rectangle that can be inscribed to the ellipse x square plus y square is equal to a, okay, x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. तो यहां पे क्या दिया है कि ये जो एलिप्स होता है, स्टैंडर्ड एलिप्स है, इसके अंदर ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल क्या हो सकता है? Let's say the rectangle is P, Q, R, S. तो आई एम श्योर अगर आपने ओपी ज्वाइन किया और ये एसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो P का कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा, B sin थीटा. ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए. If this point is M, then length of PM is B sin theta and length of PQ is 2 times B sin theta. तो यहां पे देख लेना, PQ is equal to 2 PM, that is equal to 2B sin theta. उसी तरह ये अगर मैं पॉइंट N लेता हूं तो PS is equal to 2PN and that is equal to 2A cos theta. Area of rectangle A is equal to PQ, length into breadth, PS. So it is 2B sin theta, 2A cos theta, 2AB sin theta cos theta into 2 को मैं लिख देता हूं sin 2 theta, sin 2 theta. अब आप मुझे बताओ, इसमें ए भी तो कांस्टेंट है, बचा क्या? sin 2 थीटा. तो sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1. देयरफॉर एरिया मैक्सिमम कितना होगा? 2AB. There is no need of derivative at all. The correct answer is C. ये कॉन्सेप्ट समझा ना? कभी भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आंसर देने के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. If you know, you write the answer. That's all. Seven. The real number x, which when added to its inverse gives the minimum values of sum at x equal to. तो आपका फंक्शन क्या है? f of x, a real number x added to its inverse. अब इसका मिनिमम पूछा है, तो what is f dash x equals to 1 minus 1 upon x square. इसको इक्वेट टू 0 करो. x square minus 1 is 0 implies x का वैल्यू plus 1 minus 1. f double dash x कितना मिलेगा आपको? 1 का 0 minus 1 upon x square का 2 upon x cube. f double dash of plus 1 is 2 upon 1 cube greater than 0. तो मिनिमम किधर आया? At x equal to plus 1. So minimum values of the sum at x equal to plus 1. 68. So the right answer is again C. 68 question. A cone of maximum volume is inscribed in a given sphere when the ratio of height of the cone to the diameter of the sphere is. ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था आपके टेक्स्ट बुक में. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है क्वेश्चन. ये
कोन एक स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है, या आई थिंक किया भी होगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। लेट अस से दिस इज योर डायमीटर ए बी, और ये आपके कोन का डायमीटर है पी क्यू। लेट दिस पॉइंट बी एम एंड दिस बी द सेंटर ओ। अभी इसका रेडियस ले लो आर स्फीयर का, और इसका रेडियस क्या ले लो, स्मॉल आर। लेट हाइट बी एच, तो ये लेंथ है 2r माइनस एच, ये जो बैलेंस लेंथ बचा। अभी सो कैपिटल आर क्या है, ये सब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं होती है। रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन। h इज इक्वल टू am, हाइट ऑफ कोन, height of cone. So what is bm is equal to? Bm is AB, the diameter, minus am, or it is equal to 2r minus h. ठीक है डियर? अभी you should know one thing, that AB ये AM into MB is equal to MQ स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू बी और आपने ये वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो प्रोडक्ट ऑफ AM इंटू एम बी मस्ट बी इक्वल टू MQ स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल का। अभी AM क्या है, H, MB क्या है, 2r माइनस h, दैट इज इक्वल टू MQ स्क्वायर, मतलब कितना, r स्क्वायर। सो दैट इज वन रिलेशन। अब आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। आर स्क्वायर का ऊपर तो वैल्यू देख ही रहे हो आप, 1/3 पाई, आर स्क्वायर के बदले लिखो आप h इंटू 2r माइनस h इंटू h, और आई कैन से पाई अपॉन 3 h इंटू h स्क्वायर, तो 2r एक्स स्क्वायर माइनस एच क्यूब। अब मैक्सिमा मिनिमा करना है तो आपको dv अपॉन डी एच करना पड़ेगा। डेरिवेटिव पाई बाय 3, एच स्क्वायर का 4r h माइनस एच क्यूब का आएगा 3h स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वल टू 0। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट, ओके, h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3, और आई कैन से इट इज 2d अपॉन 3। हमसे पूछा है द हाइट टू कोन डायमीटर ऑफ स्फीयर, हाइट ऑफ कोन को। तो h बाई डी का रेशियो क्या है, 2/3। आपको मैक्सिमा प्रूव करना, आप इसकी डेरिवेटिव कर लो, आपको मैक्सिमा मिल ही जाएगा। ओके, h इज 2/3। चलिए वो भी एक स्टेप करके दिखा देता हूं आपको। d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4rh का डेरिवेटिव 4r माइनस 6h, 4r माइनस 6h, ये पाई अपॉन 3 4r माइनस 6h। h की वैल्यू अपन को कितना मिला, 4r अपॉन 3, पुट दैट
that is pi upon 3 4r minus 6 into 4r upon 3. तो ये 4r बाहर गया, 1 minus 4 by 3 is minus 1 by 3. So that is pi upon 3 into 4r into minus 1 upon 3, which is definitely less than 0. That implies V is maximum if h by d का रेशियो हमको 2 by 3 आता है. तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 2 by 3. ए मालूम है, भोजन चले गए, जो गए वो काम लिखो. अभी सेकंड लेक्चर में कौन कौन गायब हुआ है देखिए. मैंने लिखा नहीं, मैंने खाली नोट किया कि आज प्रेजेंट है. ठीक है, बाद में देखते हैं. या अभी देखो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में सॉल्व करने के लिए इतना कुछ टाइम नहीं होता है कि आप इतने सारे सॉल्व करो. तो ये जो आंसर है ना, ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है. हो सके तो आप ये जो स्टेप है h इज इक्वल टू 4r by 3, ये आप मेमोराइज कर लो. ओके, h इज इक्वल टू 4r upon 3, और इस इक्वेशन में r की वैल्यू डाल, ये h की वैल्यू डाल के आप r का भी, स्मॉल r का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ यू कैन रिमेंबर दैट, टाइम बच जाएगा, अदरवाइज इतना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 69. क्या दिया है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. आई होप ये आप लोग के लायक है, कर सकते हो आराम से. f of x is x square plus 250 upon x. ओके, अब इसका आप डेरिवेटिव कर लो. f dash x 2x minus 250 upon x square इक्वेट टू 0. आपको x क्यूब की वैल्यू 125 मिलेगा, या x की वैल्यू 5. आप मिनिमम चाहिए तो बिना सॉल्व किए भी निकाल लो, देखो आंसर आपको करेक्ट मिलेगा. मिनिमम इज इक्वल टू f of 5, दैट इज 25 plus 250 upon 5. So the answer is 75. राइट आंसर आपका है 75. आपको प्रूफ करना मिनिमा है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव कर लो आप. f डबल डैश x, ये देखो मैं आंसर इधर ही बता चुका हूं, ये आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूं. हाँ, 2x का डेरिवेटिव 2 एंड माइनस 250 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 500 अपॉन x रेज टू 3. सो f डब अपॉन 5 करोगे तो 2 माइनस 500 upon 125. This is definitely less than 0. So maximum, sorry, minimum पूछा है कि maximum पूछा है? Minimum. Sorry, my mistake. ये माइनस है ना, तो माइनस का डेरिवेटिव, माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस. ये प्लस, so this is going to be greater than 0. That means f is minimum at x equal to 5, और मिनिमा देखो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ, इट इज 75. 70. f r to r is defined by, ये क्वेश्चन देख लो, f of x is equal to k minus 2x, x less than or equal to minus 1, x less than or equal to minus 1, that is equal to 2x plus 3 for x greater than minus 1. अपने को पूछा है if f has a local minima at x equal to 1, then the minimum possible value of k is, okay, then the minimum possible value of k is
possibly value of since f has, याद रखना ये स्टेटमेंट, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू -1, इसका मतलब है f of x इज डिफरेंशिएबल, और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 11th स्टैंडर्ड में थियरम आपने पढ़ा था कि वो कंटिन्यूअस भी होता है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा एट x इक्वल टू -1। अब कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू यहां पे k -2x मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x, यहां पे आंसर है 2x प्लस 3। x की वैल्यू डाल दो, k -1 इस पे डालेंगे तो माइनस इंटू माइनस +2, ये आएगा -2 प्लस 3, x की वैल्यू -1 डालें। नाउ कंप्लीट द कैलकुलेशन, k इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको k का वैल्यू आता है -1, दैट मींस d इज द राइट आंसर। ओके डियर, यहाँ पे d इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये एक चीज याद रखना, अभी इसमें और कोई तरीका आपके पास है नहीं ढूंढने का। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया, फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमम एट ए गिवन पॉइंट, लोकल मिनिमम कब होगा? जब वो डिफरेंशिएबल होगा, और जब भी वो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस भी होता है। और कंटिन्यूटी का ये आपने 11वीं में पढ़ा है। आई एम श्योर आप लोग भूल चुके हो, बट एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। 71, the function f of x is equal to e raised to ax e raised to minus ax is monotonically increasing form। monotonically मतलब strictly जो बोलते हैं ना अपन, तो ये f dash x हो गया। फाइंड आउट करो, e raised to ax dot a plus e raised to minus ax dot minus ax का डेरिवेटिव माइनस a, ये ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर इंक्रीजिंग। दिस इंप्लाइज e raised to ax is greater than e raised to minus ax, which is nothing but 1 upon e raised to ax। ये e raised to ax को इधर मल्टीप्लाई करो, e raised to 2ax is greater than 1, e raised to 2ax greater than e raised to 0। इसका मतलब 2ax is greater than 0। पावर को कंपेयर करो, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए सिंबल सेम रहेगा। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो आपका करेक्ट आंसर है x ग्रेटर देन 0। डी इज द राइट आंसर। 71 का करेक्ट आंसर है डी। ये लोग ने क्लास छोड़ के गए, फर्स्ट में थे, सेकंड में नहीं है। तो व्हाट्सएप पे मेरे को नाम भेजो। द फंक्शन f is defined by, तो 72 देखो, f of x is equal to x cube minus 6x square minus 36x plus 7। okay,
इज इंक्रीजिंग इफ, हमको इंक्रीजिंग पूछा है, तो एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 12x माइनस 36 इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अभी 3 से डिवाइड किए तो ये आएगा 4x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। टेक्स्ट बुक में केस 1 केस 2 आप करते हो, फैक्टराइज करके इधर देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन, ये 12 उधर गया प्लस 4, ये 12 को उधर ट्रांसफर किया, दोनों बाजू मैंने 4 किया, 4 क्यों, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो हम x के साथ नंबर क्या देखते हैं 4, उसका आधा करो, हाफ, 4 का हाफ कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों बाजू 4 ऐड कर। अब देख लो ये क्या हो गया, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, और मोनोटोनिक वर्ड यूज नहीं किया इसलिए इक्वल टू सिंबल भी डाल दो इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस 4 16, दैट मीन्स x minus 4 is greater than or equal to 4 या less than or equal to minus 4. Add 4 on each side. 0 less than or equal to x less than or equal to 8 is the correct answer. Okay. So x is increasing. 6x squared at 12x minus 12x. 12. Sorry, my mistake. x minus 2 है ये. So when you add minus 2, you will get minus 2 less than or equal to x greater. Sorry. देखो स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो पॉजिटिव जो होता है उसके लिए सेम साइन रखो, 16 का स्क्वायर रूट 4, और नेगेटिव जो होता है उसके लिए साइन ग्रेटर है, उसके लिए लेस देन कर दो, -4। देखो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव के लिए आप देख सकते हो सेम सिंबल, नेगेटिव के लिए देख सकते हो पॉजिटिव के लिए सेम, और नेगेटिव रूट के लिए अपोजिट, रिवर्स कर देते हैं। सो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ये 2 उधर गया -2, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 + 2 6। So x is less than, sorry ये ग्रेटर देना, तो यहां पे भी ग्रेटर देना, इसके लिए सेम साइन, इसके लिए अपोजिट। देखो मैंने सेम लिख के उल्टा लिख दिया था, ओके ध्यान देना, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही आएगा, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर है तो नेगेटिव के लिए लेस आएगा। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो पॉजिटिव रूट के लिए सेम साइन रखो, नेगेटिव रूट के लिए आप अपोजिट साइन रखो। तो इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आपका करेक्ट आंसर है लेस देन -2 और ग्रेटर देन 6, D. Right choice in this case is D. 73. The function f of x is equal to tan x minus 1. Sorry, tan x minus x. They are asking always increases, decreases or whatever it is. ध्यान से देखो f dash x क्या है, tan x का डेरिवेटिव आप समझ सको sec square x, x की डेरिवेटिव 1। आप याद करो मॉड ऑफ
sec x रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है sec square x is always greater than or equal to 1. So sec square x minus 1 is greater than or equal to 0. This implies f dash x is always greater than or equal to 0. Therefore, it is always increasing. देखो अभी इसमें ना एक और वर्ड दिया नेवर डिक्रीजेस, तो क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, द करेक्ट आंसर इज नेवर डिक्रीजेस. दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इंक्रीजेस. यस, इट इज इंक्रीजिंग, बट समटाइम्स इट मे बी कांस्टेंट. इट मे बी कांस्टेंट. जब इक्वल टू 0 होता है वो पॉइंट पे क्या है, ये कांस्टेंट है. तो इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग और कांस्टेंट. तो सबसे बेटर वर्ड क्या, नेवर डिक्रीज. अब नेवर डिक्रीजेस का मतलब क्या होगा, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो कांस्टेंट हो रहा है, खाली डिक्रीज नहीं हो रहा है. और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है नेवर डिक्रीजेस. अगर मुझे मिलता f डैश x ग्रेटर देन 0 तो मैं क्या बोलता, ऑलवेज इंक्रीजेस. इसको हम और एक वर्ड से बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस. इसको और एक वर्ड अपन बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजेस. उसके लिए यहां पे इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोग याद रख पाओ. आई एम नॉट श्योर हाउ. ऑलवेज इंक्रीजेस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस, मोनोटोनिकली इंक्रीजेस, मतलब ग्रेटर देन 0, इक्वल टू वर्ड नहीं आना चाहिए. इक्वल टू आया मतलब आप क्या लिखोगे, नेवर डिक्रीजेस. सबसे सही आंसर ये है. तो ये देखो, ये है बहुत इजी बट ट्रिकी है. थोड़ा सा आप आंसर गलत दोगे इसमें. 74. The value of a for which the function decrease monotonically throughout for all real x. तो आपका फंक्शन जो है देखा जाए तो क्या दिया है, a plus 2 x cube minus 3a x square plus 9ax minus 1. इसके डेरिवेटिव निकालो. f dash x 3a plus 2 x square 6ax plus 9a. अब ये आपको चाहिए डिक्रीज मोनोटोनिकली थ्रू आउट. डिक्रीज मोनोटोनिकली मतलब लेस देन 0 होना चाहिए. ओके, दैट इंप्लाइज a plus 2 the whole square minus 2ax plus 3a should be less than 0. As a note, एक पॉइंट याद रखना, a x square plus bx plus c is less than 0 if a less than 0 and b square minus 4ac less than 0. यह आपको एक चीज याद रखना है. अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c less than 0, तो अपने को याद रखना है उसका पहला जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का वो लेस देन 0 होना चाहिए, एंड b स्क्वायर माइनस 4ac जो है दैट शुड आल्सो बी लेस देन 0. अगर ये हुआ तो अपना ये वैल्यू लेस देन 0 आएगा. तो उस रूल के हिसाब से a की जगह पे आपके पास क्या, a plus 2 x square. a plus 2 should be less than 0 and b minus 2a the whole square.
4ac 4ac a की जगह पे है a+2 और c की जगह पे 3a should be less than 0. इसका मतलब ये निकला a is less than -2 and 4a square, okay, minus, actually 4 कॉमन है, कट कर दो आप, a square minus a+2 into 3a, तो 3a into a minus 3a, 3a into 2, 3a square, 3a into 2, 6a less than 0. ये तो आपके पास फिक्स्ड है, इसको एज इट इज रखो, मैं खाली इसके ऊपर फोकस करता हूं. -2a स्क्वायर minus 6a लेस देन 0, 2 कट किया तो मुझे a इंटू a+2 -2 से डिवाइड किया a+3, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो ये ग्रेटर देन 0, साइन चेंज होगा. हमेशा याद रखो, जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो साइन उल्टा हो जाता है. ओके, दैट इंप्लाइज a लेस देन -2 एंड अभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा फैक्टराइज का. केस 1 केस 2 करने के बजाय डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं, इसमें a का वैल्यू 0 आता है और इसमें -3, 0 और -3 में बड़ा नंबर है 0, तो a ग्रेटर देन 0 और a+3 लेस देन. बड़े रूट के लिए सेम सिंबल, छोटे वाले रूट के लिए अपोजिट वाले. ये भी एक नया नियम है, याद रख सको तो बड़ी अच्छी बात है. दिस इंप्लाइज a लेस देन -2, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन -3. अब a लेस देन -2, a ग्रेटर देन 0 में कॉमन कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब आपको कॉमन सॉल्यूशन किसमें ढूंढना चाहिए, इसमें और इसमें. तो करेक्ट आंसर आएगा a लेस देन -3. फाइन, आपका आंसर आएगा a लेस देन -3. रिपीट अगेन. एक सेकेंड, ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दिया है ना, ठीक है. तो हमारा आंसर आएगा, फाइनल प्रेडिक्शन आएगा -∞ लेस देन a लेस देन -3. अभी इधर देख लो फिर से. आई एम श्योर फर्स्ट पहले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव आपने किया. अब बोला है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी कि लेस देन 0 होनी चाहिए. हेलो, हाँ कुछ बेटा, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ. हाँ, तो ये देख लो, आपको ये स्टेटमेंट लेस देन 0, आई थिंक यहां तक सब कुछ सही है. द फर्स्ट 3 पार्ट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये एक नया चीज है जो आप लोगों को पता नहीं है, तो ये दिस इज अ न्यू नॉलेज, यू हैव टू कंसीडर इट नाउ. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर है, उसमें आपको ये मिलेगा. आई थिंक आपके 11th में रहा होगा, या आई कैन नॉट से दैट, मुझे ध्यान में नहीं है 11th का एग्जैक्टली, लेकिन क्वाड्रेटिक करके अपन इसमें पढ़ाते हैं जेई में या सीईटी में, उसमें ये आपको मिलेगा. अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लेस देन आपको 0 चाहिए, तो वैल्यू ऑफ a शुड बी लेस देन 0 और b² - 4ac शुड बी लेस देन 0. लेस देन और इक्वल टू, आई थिंक है मेरे ख्याल से, लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वल टू आप कर ले जाओ. अभी यहां पे कंपेयर करो, a की वैल्यू कितना है, a+2. तो देखो a+2 की वैल्यू लेस देन 0 मैंने लिखा, सॉल्व किया तो a लेस देन -2 आया.
अब दूसरा करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितना है -2, यू कैन सी -4, ए की वैल्यू a+2 और सी की वैल्यू 3 है। 4 कॉमन था, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड कर दिया, बचा कितना a स्क्वायर माइनस 3a इंटू ए 3a स्क्वायर, 3a इंटू 2 6a। सॉल्व करने पे मुझे -2a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन इक्वल टू 0 मिला। -2 कॉमन है, कट करके डिवाइड कर दिया, लेकिन जब भी निगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो लेस देन को क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन को क्या लिखेंगे, लेस देन। whenever you multiply or divide with a negative number, change the inequality sign, और इसका फैक्टर है a इंटू a+3। अब केस 1 केस 2 करने का टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं एक नियम फॉलो करता हूं, इसके दो रूट्स आते हैं 0 और -3। क्या आते हैं, 0 और -3। इज इट ओके? अब 0 और -3 में बड़ा वाला कौन सा है, 0। तो मैं रूल क्या फॉलो करता हूं, बड़े वाले रूट के लिए सेम सिंबल, ग्रेटर है तो ग्रेटर, छोटे वाले रूट के लिए उल्टा साइन, ग्रेटर है तो लेस है। तो मुझे a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला, a लेस देन इक्वल टू -3 मिला। अब कोई नंबर ऐसा तो है नहीं जो ग्रेटर देन 0 भी और लेस देन -2, इम्पॉसिबल। तो हमारे को कॉमन सोल्यूशन इसमें से और इसमें से मिलता है। जब दो नंबर लेस देन हो तो बेटर इज टू टेक द स्मॉलर नंबर। ओके, जब दो नंबर लेस देन हो तो बेटर आंसर होता है स्मॉलर वन, दैट इज a लेस देन इक्वल टू -3। तो आपका करेक्ट आंसर है -3 से लेकर ∞ तक। दैट मीन्स योर राइट आंसर इज D। ओके, now question number 75. Function is defined by x plus 2 e raised to minus x is decreasing or increasing, जो भी अपने को बताना है। तो लेट अस सी, f dash x फाइंड आउट कर लो। x plus 2 इसका डेरिवेटिव माइनस e raised to minus x, e raised to minus x, x plus 2 का डेरिवेटिव 1, e raised to minus x को आप ले लो बाहर, ब्रैकेट में आएगा आपके पास -x -2 +1, यानी कि -1 माइनस x, -2 + 1 इज -1 और -x। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो। इसका मतलब है -1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंस e raised to minus x is always greater than 0। हमेशा याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से -1 is greater than or equal to x, or you can say x is less than or equal to -1. So f of x increases in -∞, -1। अब अगर किसी ने पूछ दिया f of x decreases, बाकी जो वैल्यू बच गए वो, तो -1 से लेकर कहां तक, +∞ तक क्या हो गया, ये डिक्रीज होगा। इसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो बाकी बचे वैल्यूज है उसमें डिक्रीज होगा। हम लोग दोनों सॉल्व करते हैं, बट जरूरत नहीं है, एक सॉल्व किया दूसरा अपने आप मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर है डिक्रीजेज इन -∞ -1 and increasing in A. Correct option is D. Okay. Question number 76.
f of x इज इक्वल टू x रेज टू x, हमसे पूछा ये इंक्रीजिंग फॉर, कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। x रेज टू x का मैं बाय हार्ट कर चुका आंसर, 1 प्लस लॉग x। इंक्रीजिंग चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग वर्ड याद रखो। अभी 1 प्लस लॉग x ग्रेटर देन 0, याद रखो एक्सपोनेंशियल या फंक्शन रेज टू फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लॉग x ग्रेटर देन -1, यानी कि माइनस लॉग e, या फिर इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ e रेज टू -1। x is greater than e raised to -1. In other words, x is greater than 1 upon e. The right answer is A. देख लो, ये सब आपके 12th का एक क्वेश्चन है। इसमें खाली अगर ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये आपके 12th में ऐसा नहीं है, देन ये क्वेश्चन आपके 12th का नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इस टाइप के भी क्वेश्चन 12th में आपके एलिप्स के बजाय आपको सर्कल का पूछा था और सेमी सर्कल का पूछा था। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर 12th। अब तक खाली 3 क्वेश्चन हमको ऐसा मिला जो आपके 12th के सिलेबस में नहीं है। 77, the length of longest interval in which the function is increasing. देखो, f of x that is equal to 3 sin x minus 4. I'm sure all of you know this is the formula of sin 3x. Sin 3x या sin theta increases in minus pi by 2 less than equal to theta less than or equal to pi by 2। इसको समझने के लिए आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। सपोज ये -π है, ये -π/2, 0, π/2 और π। तो आपको पता होगा इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है। ये x इक्वल टू π/2। अब आप देख सकते हो ये यहां तक डिक्रीज हुआ, यहां से बढ़ने चालू हुआ, यहां तक बढ़ा, यानी कि ये रेंज में ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। ये जो रेंज आपको दिख रहा है इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, इसके बाद वापस से डिक्रीज होने चालू हो गया। तो सबसे बड़ा इंटरवल जहां पे ये इंक्रीज होता है वो है -π/2 से लेकर π/2। अब थीटा की जगह यहां पे क्या 3x ना, दिस मीन्स -π/2 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू π/2, यानी कि -π/6 3 से डिवाइड कर देते हैं, लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/6। अब इंटरवल क्या है? इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रेंज। तो π/6 माइनस ऑफ -π/6, यानी कि 2π/6 और द करेक्ट आंसर इज π/। तो आपका राइट आंसर है π/3a। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि मैंने क्या रीजन यूज किया इसके लिए।
मैंने साइन का ग्राफ भी ड्रॉ किया और आपको बताया ये कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे इसका इंक्रीजिंग रेंज पहले से ही पता था। अब साइन थीटा का मुझे मालूम था, यहाँ पे थीटा की जगह 3x है, तो मैंने थीटा की जगह 3x डाल दिया। सॉल्व करने पे ये मुझे, तो द राइट आंसर इन दिस केस इज पाई अपॉन। सी द नेक्स्ट वन, 78. f of x is equal to tan inverse of sin x plus cos x. X always greater than or equal to 0. So it is always an increasing function on the interval. अब ये increasing किधर है? Find f dash x. Tan inverse का derivative 1 upon 1 plus x square sin x cos x the whole square. sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस sin x. अब आपको चाहिए इंक्रीजिंग, करेक्ट? इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0. दैट इंप्लाइज, अब ये वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव ही है। ये नंबर आप सामने बाजू ट्रांसफर कर दो तो आपको मिलता है cos x minus sin x that is always greater than 0. 0 into any positive number is 0. और पॉजिटिव है, इसके लिए अपने को इनइक्वालिटी सेम रहेगा। इन अदर वर्ड्स, cos x is greater than sin x डिवाइड बाय cos कर दिया तो 1 is greater than tan x. in other words, tan x की वैल्यू लेस देन 1। अब tan x का वैल्यू लेस देन 1 कहां से कहां तक होता है? That's a difficult question, but anyhow, इसका अगर ग्राफ आपको पता हो तो tan का ग्राफ कौन है? कॉल करो, नहीं करो, नहीं आने दो। ये x इक्वल टू पाई अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। आई एम श्योर आप सबको पता है x इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये 1 होता है, यानी कि पाई बाय 4 से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक आओगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगा? तो इसका वैल्यू आपको मिलता है लेस देन 1। tan x की वैल्यू लेस देन 1 कहां से कहां तक मिलेगा? माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 4 तक। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई अपॉन 4 तक, और x कैन ऑल्सो बिलोंग टू, अगर आगे का आपको याद हो, ये है अगला वाला ग्राफ, ये लाइन होती है x इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2, और इधर भी होता है कुछ ऐसे ही। ऐसे ही और समवेयर ये x tan x की वैल्यू 1 होती है x एट
1 at 5 pi upon 4. कितना 5 pi upon 4, sorry 5 नहीं 7 pi upon 4, 7 pi upon 4. That means x can also belong to, x can also belong to, right, ये पाई बाय 2 से लेकर कितना 7 पाई अपॉन 4 तक, पाई बाय 2 से लेकर 7 पाई अपॉन 4 तक, ऐसे बहुत सारे हैं. अपने को उतना नहीं सोचना है क्योंकि आपका जो रेंज दिया हुआ है 5 ऑप्शन दिया है, 5 ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है. अब आप लोगों को इसमें से डिसाइड करना है विच वन इज द राइट आंसर. यस, कोई बच्चा इधर डिसीजन ले सकता है. मैंने आंसर पूरा दे दिया, यही है आंसर. अब इसमें से सही कौन सा है, ए बी सी डी, विच इज सेटिस्फाइंग आइदर दिस और दिस. हाँ, सी 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 सी, श्योर ना. यस सर. यस, तो राइट आंसर क्या है, सी. क्योंकि 0 कॉमा पाई बाय 4 जो है, दिस डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 4 तक. तो आपका सही आंसर क्या है, 0 टू पाई बाय 4. अब देखो ये आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल है. अगर आप अपने रूल के हिसाब से जाओगे तो नहीं दे सकते. अगर आपको मालूम है तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए. तो जिस बच्चे को ये ग्राफ पता है वो सही आंसर एकदम आराम से दे सकता है. उसको इसमें देखो 0 से लेकर पाई बाय 4 भी दिखाई दे रहा है और हर आंसर 0 से शुरू होता है. तो यू शुड हैव ऑलरेडी थॉट कि 0 से लेकर यहां तक यही हमारा करेक्ट आंसर. चलिए, होप फॉर द बेस्ट. सर हाँ बोलो. और एक बार ग्राफ एक्सप्लेन करो ना. ग्राफ तो फिक्स है भाई. ये tan का ग्राफ जो है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय प्लस पाई बाय 2 तक ऐसा 0 पे 0 होता है और फिर बढ़ के वापस इधर इंफिनिटी तक जाता है. अगेन माइनस मतलब ये सेकंड थर्ड नहीं, पाई बाय 2 का कौन सा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव. अगेन देखो बढ़ते हुए इंफिनिटी तक गया. एंड एट पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 इट बिकम्स 1. हमारे को क्या चाहिए, tan x की वैल्यू लेस देन 1. अब आप अच्छे से जानते हो इसके आगे tan की वैल्यू 1 से बड़ा है ना. tan 45, 50, tan 60 सब 1 से बड़ा है. तो tan 45 से कमती वैल्यू लिया तो अपने को आंसर आएगा लेस देन 1. यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा विच आई वांट फॉर क्या, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए. ओके, अब मैंने फाइंड आउट किया कि ये रेंज कहां से शुरू होता है, माइनस पाई बाय 2 से, और ये 1 कहां पे होता है, एट पाई बाय 4. तो x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4 होना चाहिए. या फिर आगे ऐसे बहुत सारा है, मुझे एक ही में ध्यान देना था, ये जरूरत नहीं था. ये मैंने एडिशनल नॉलेज दिया आपको. अब ऑप्शन 5 है, उसमें से आपको देखना है कि विच वैल्यू लाइज बिटवीन दिस. अभी अगर आप पहला ऑप्शन देखो 0 टू पाई, तो 0 टू पाई बोलेंगे तो पाई बाय 4 से लेकर पाई तक की वैल्यूज एक्स्ट्रा है, वो अपने को चाहिए नहीं, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत. ऑप्शन बी 0 से पाई बाय 2 यानी 0 टू 90, अपना आंसर क्या है, मैक्सिमम 45. 45 के आगे आंसर नहीं है, तो इसका मतलब बी भी राइट है. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी 0 टू 45, और ऑब्वियसली 0 टू 45 इसके अंदर है ना, तो 0 टू 45 डेफिनेटली सेटिस्फाइज. ये पाई के बदले ना आप 90 डिग्री में याद करो इसको डियर. ये क्या है, इधर बाजू में समझो. माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई अपॉन 4 का मतलब क्या हुआ, माइनस 90 डिग्री से लेकर 45. तो ये जो 0 से लेकर 45 है डेफिनेटली बिलोंग्स टू माइनस 90 टू 45. आर यू गेटिंग दिस? ये समझो. आपको ना रेडियन में नहीं समझेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है. ऑलवेज थिंक इन डिग्रीज. तो हमारा रेंज है माइनस 90 से 45. तो ओनली थिंग विच इज सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन इज 0 टू 45. बाकी आप देख लो सब ज्यादा है.
79. Rolle's theorem is not applicable to which of the function f of x. Okay, देखो f of x is equal to mod x in the range -1, 1. I know one thing, f of x is not differentiable at x equal to 0, which is a number in this, and therefore Rolle's theorem is not applicable. That implies Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem क्या बोलता है? कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर एक पॉइंट पे. ये बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन एक पॉइंट है 0 जहां पे ये डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए f is not differentiable on 0, -1. ठीक है, तो f is not differentiable on this range. B is the correct answer. ठीक है ना, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब -1 से लेकर 1 तक हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. देयर इज वन पॉइंट एट विच इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. रोल्स थ्योरम याद रखो, 3 स्टेटमेंट है. पहला क्या बोलता है? कंटिन्यूअस. दूसरा क्या बोलता है? डिफरेंशिएबल. तीसरा क्या बोलता है? f of -1 is equal to f of 1. बाकी सब सेटिस्फाई होगा. एक चीज जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वो क्या है? 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, रोल्स थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 80. फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, f of b into f dash x a less than b. अभी LMVT आपको दिया है, f of x आपको दिया है as 1 upon x. तो इसका मतलब what is f dash x? -1 upon x. Okay. Now they are asking the value at which this is satisfied. अभी आप देख लो, आपको मेंशन किया है since f of b minus f of a is equal to b minus a into f dash x into f dash x. f of b, इसमें x की वैल्यू b डालो, 1 upon b. f of a 1 upon a, that is equal to b minus a into f dash x की वैल्यू क्या है? -1 upon x square. ये a माइनस b आ जाएगा अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इक्वलाइज. ये माइनस साइन इसमें डाल दो तो ये भी हो गया a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर. a माइनस बी आपस में कैंसिल. आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? a इंटू बी. दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. सो इन दिस केस आपको x की वैल्यू रूट ऑफ ए बी मिलेगा. करेक्ट ऑप्शन इज ए. 81. The value of for c for which conclusion of mean value theorem holds for the function. Okay, again f of x आपको क्या दिया है? log x to the base e. f dash x याद करो, 1 upon x. As per LMVT, f dash x must be equal to f of b minus f of a upon b minus a. यानी कि 1 upon x की वैल्यू यहां पे b की जगह 3 दिया है, a की जगह 1 दिया है, 3 minus 1. So log 3 minus log 1 upon 3 minus 1 कितना होता है? 2.
सो इसका रेसिप्रोकल ले लो, x इज इक्वल टू 2 अपॉन log 3 माइनस log 1 log 3 होता है, बेस e है. So I can say it is 2 log e to the base, इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो इट इज 2 log e to the base 3. Okay? 2 log e to the base 3. Correct option is E. ये आप लोग ने किया नहीं था. 82. F of x satisfies the condition of Rolle's theorem. Okay. Since f of x satisfies Rolle's theorem in the interval 1, 2. अब रोल्स थ्योरम का तीसरा कंडीशन याद करो, f of a is equal to f of b. ओके, रोल्स थ्योरम थर्ड कंडीशन. ठीक है. अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 f dash x का इंटीग्रेशन क्या है? f of x लिमिट बीइंग 1 से लेके 2. ऐसा लिमिट दिया रहेगा तो अपने को पहले अपर लिमिट डालो, बीच में माइनस साइन और लोअर लिमिट. बट f of 1 और f of 2 की वैल्यू इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0. तो आपका राइट आंसर इन दिस केस इज बी. 83rd क्वेश्चन देख लो. In which of the following functions Rolle's theorem is not applicable? Okay, sorry, Rolle's theorem is applicable. तो ऑप्शन ए में f of x is equal to mod x is not differentiable. याद करो, अपने पहले बात था, differentiable at x equal to 0, that belongs to minus 2, 2. ऑप्शन बी देख लो. f of x is equal to tan x is not continuous and not differentiable at x equal to pi by 2, that belongs to 0, pi. आप देख लो tan x की वैल्यू pi by 2 पे एग्जिस्ट ही नहीं होती है, तो ना ही कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल. सी f of x is equal to 1 plus x minus 2 raised to 2 by 3. X minus 2 raised to 2 by 3. Okay? इसका डेरिवेटिव देखना, f dash x is equal to 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव है 2 by 3 x minus 2 raised to minus 1 by 3. तो f dash 2 की वैल्यू minus 2 upon 3 into 1 upon 2 minus 2 raised to 1 by 3, यानी कि minus 2 upon 3 by 0, and anything upon 0 not defined या does not exist. इसका मतलब है f of x is not differentiable at x equal to 2 and this 2 belongs to 1, 3. तो मेरे ख्याल से भी एक ही ऑप्शन बचा डी. तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये भी एक तरीका है. 3 आंसर गलत है तो चौथा ऑब्वियसली राइट है. ठीक है डियर.
तो विद दैट अपना ये तो टॉपिक खत्म हो गया. अभी नेक्स्ट अपने को फिजिक्स स्टार्ट करना है. सर 77 क्वेश्चन एक बार. हाँ एक सेकेंड. ये ग्राफ आपको पता है अच्छे से साइन का? सर उस टाइम आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा था इसके लिए सुन नहीं अच्छा. पाया. तो देखो ये साइन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है. हमको पूछा है कि इसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से, मैक्सिमम रेंज कहां तक, इंटरवल पूछा है. तो मैंने पहले ग्राफ देखा. इस ग्राफ में देखो माइनस पाई से लेकर यहां तक डिक्रीज हुआ, इधर से इंक्रीज होना चालू हुआ, इधर तक इंक्रीज हुआ पाई बाय 2 तक, और पाई बाय 2 के बाद फिर से डिक्रीज होकर 0 हो जाता. तो इसका मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरवल मिला जहां ये इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, -90 डिग्री से लेकर +90 तक. तो मैंने लिख दिया कि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है -90 से लेकर +90 के बीच में. अभी साइन थीटा की बात की, यहां पे अपने साइन थीटा नहीं किया है, 3x है. तो मैंने इसी चीज को वापस देखो लिखा है, लेकिन थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, 3x. तो -90 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 3 किया ताकि यहाँ पे x मिल जाए. पूछा क्या, इंटरवल, रेंज नहीं पूछा है. इंटरवल जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट पाई बाय 6 माइनस ऑफ लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 3. तो आपका इंटरवल 60 डिग्री का है, पाई बाय 3. ओके डियर? ओके सर, अंडरस्टूड. Yeah. Anything else? ये भी थोड़ा सा भयंकर क्वेश्चन था, प्लीज टेक केयर, क्योंकि अपने को आता कुछ और है और दिखाई कुछ और दे रहा है, आंसर कुछ और है. हम लोग को मिला -π/2 से, मतलब -90 से 45, आंसर 0 से 45 दिया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 0 to 45 लाइज विद इन दिस. ओके सर मुझे बोलो ना, डेरिवेटिव क्या में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. सर पेज नंबर 54 पे पेज नंबर एग्जांपल 54 पे, जस्ट लेट मी चेक आउट. 54 ना? यस सर. कौन सा क्वेश्चन बच्चा? सर थर्ड. हाँ थर्ड वाला. या गुड. यू शुड हैव आस्क्ड. आई थिंक आपने पहले भी एक बार पूछा था मुझसे, मैंने कहा था लेक्चर में पूछा बता दे. यस सर. पेज 54, solved example 3 sorry. देखो अपने पास इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² = 0. अपने को इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करना था 0 है करके. ये देखो पहली बात तो होमोजीनियस इक्वेशन है ना, इसका डिग्री 2, 1 + 1 2, इसका भी 2, होमोजीनियस इक्वेशन. एंड as per our discussion every homogeneous equation का आंसर क्या है, y/x. चलिए लेट्स सी. इसकी डेरिवेटिव 2ax 2h x into y का x dy/dx y into 1 प्लस b into y² का डेरिवेटिव 2y. बेसिकली 2 सब में कॉमन है. हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ax hx dy/dx hy by dy/dx. अब अपना रूल क्या है, dy/dx के टर्म को एक साथ और बाकी के टर्म को दूसरे बाजू. तो आपको dy/dx की वैल्यू
माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by मिला। इसको लिखो 2, इसको लिखो 1। नाउ ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपन इक्वेशन 1 को ही देखो, दोबारा लिखे। ये जो 2hxy था उसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया hxy प्लस hxy। फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई एम फैक्टराइजिंग इट। x इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन, ओके। ax प्लस hy, इसमें क्या कॉमन है? y, hx प्लस by। Now that implies y bracket hx plus by is equal to minus x bracket ax plus hy. Now this implies y upon x, that is equal to minus of ax plus hy hx plus by. Okay, put this value in equation number 2. तो आपको dy by dx की वैल्यू क्या मिल गई? y upon x, करेक्ट। ये देखो, इसके बदले में y by x लिख सकते हैं ना। ये देखो यहाँ पे आपको सेम वैल्यू लिख रहा है, इसके बदले में हमने क्या लिख दिया? y upon x। आई थिंक यही कंफ्यूजन था ना आपको। Yes, sir. क्लियर हुआ अभी? अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे ख्याल से आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज x इंटू वाई के डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? y। ये देखो, x इंटू dy बाई डी एक्स इज y, तो y माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर कहां से मिला? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एज रिक्वायर्ड। ठीक है डियर? तो ये समझे रहे, ये वाला पार्ट जो फैक्टराइजेशन करना था वो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? यस, किसी और को कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट? सर पेज नंबर 84 पे एक सम है, सॉल्व एग्जांपल। एक सेकंड, पेज नंबर 84। यस सर। ओके, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ x क्यूब माइनस 3x ना। हाँ सर, उसमें टर्निंग पॉइंट सब बोला है, वो क्या होता है? हाँ हाँ बरोबर। अच्छा, ये मैंने बोला था ना, एक मेथड और है, एग्जांपल आएगा तो समझाऊंगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। अच्छा वो आपने पूछ लिया, गुड बात। तो इसको हम नाम दे देते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कब यूज करते वो भी मैं बता देता हूं। सपोज अगर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 आया एंड f डबल डैश ऑफ x भी 0 आ गया, तो आप मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताओगे? अपना तो रूल क्या बोलता है कि जब ये लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम। इन केस अगर ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए
तो हम मैक्सिमा मिनिमा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर रूल यूज करते हैं। अब इसको करने के लिए आप पहले तो ग्राफ समझो। नाउ इधर देखो, ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, ये सपोज आपका खाली एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर, सपोज यहां पे आपको एक कर्व का मैक्सिमा मिल रहा है। मैक्सिमा कहां पे है? आप मान के चलो x इक्वल टू एक पॉइंट C पे ले लो। C से जस्ट पहले आपने ग्राफ अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट, अगर C के जस्ट पहले आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक जस्ट बाद में ड्रॉ किया, तो ये देख लो f डैश C माइनस डेल्टा जस्ट पहले, ये क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। f डैश C प्लस डेल्टा, ये देख लो स्लोप क्या है? नेगेटिव, लेस देन 0। अब इधर देख लो, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है। अगर ग्राफ का मिनिमा मतलब ऐसा होगा ना, ठीक है ना, कर्व ऐसा होगा, तो ये क्या है? मिनिमा। ये देखो यहां पे मैक्सिमम एट x इक्वल टू C, यहां पे I'll say मिनिमम एट x इक्वल टू C। अब इधर एक जस्ट पॉइंट पे जस्ट पहले आपने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया और जस्ट बाद में एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दोनों के स्लोप्स को आप देख लो। f डैश C माइनस डेल्टा, ये स्लोप नेगेटिव है, लेस देन 0, और ये स्लोप f डैश C प्लस डेल्टा पॉजिटिव है। ये ट्रेंड किसी के दिमाग में बैठा क्या है करके? ये ट्रेंड समझ में आया? खाली एक के ऊपर ध्यान दो। नो सर। देखो स्लोप पता है ना आपको कैसे मिलता है? ये एंगल थीटा एक्यूट है विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। और अगर ऐसा है ग्रेटर देन 0, ऑब्ट्यूज, तो स्लोप इज नेगेटिव। ये एक चीज याद रखना। ऐसा आया, देखो अभी ये इसका एंगल क्या आएगा? इसको जाके एक्स एक्सिस पे टच कर दो, थीटा एक्यूट आएगा ना, तो इसका स्लोप क्या आया? पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ और नहीं होता है बल्कि डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट पे। एम आई राइट? तो मैक्सिमा के जस्ट पहले टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होएगा, जस्ट बाद में टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होएगा। मिनिमम में उल्टा है, जस्ट पहले आया तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। तो अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है, हाउ वुड आई डू? तो एक रूल बनाता हूं मैं, इधर देख लो। फॉर मैक्सिमा पहला चीज f डैश C मस्ट बी इक्वल टू 0, ये पहले चेक करने का। डेरिवेटिव निकालो, x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू C मिला। सेकेंड पॉइंट क्या चेक करना है? f डैश C माइनस डेल्टा should be greater than 0 and f dash C plus delta should be less than 0, where delta is a positive number and
very small, very small. Delta is a positive small number. For minima आपको कंडीशन याद रखना चाहिए. पहला कंडीशन आपको आएगा एफ डैश सी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, और दूसरा एफ डैश सी माइनस डेल्टा शुड बी लेस देन 0 एंड एफ डैश सी प्लस डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0. ये नियम याद रहेगा. नियम अगर भूल जाओ तो ये ग्राफ ड्रॉ करके याद कर सकते हो. मैक्सिमा ऐसा ग्राफ होता है, मिनिमा ऐसा होता है. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा वो देख सकते हो. ठीक है डियर, ये कंडीशन याद रहेंगे ना आप लोगों को बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. अरे तुम पढ़ सकते हो ना. अभी पेज 84 solved example 1. अगर मैक्सिमा मिनिमा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वो भी याद रख लो. अभी यहां पे आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया एक्स क्यूब माइनस 3. एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब minus 3x. So what is f dash x? That is equal to, okay, f dash x is equal to x cube का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3. अब इसको आप ले लो 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू +1 एंड -1 दो आया. ठीक है, अब मुझे मिनिमा या मैक्सिमा डिसाइड करना है. लेट h इज इक्वल टू h be greater than 0, h greater than 0, positive number, and h is very small. ठीक है डियर? So what I have to do is I have to find out what is f dash. Okay? f dash पहले 1 पे ढूंढते हैं, प्लस h निकालेंगे. f dash 1 प्लस h, तो 3 इंटू, इसको थोड़ा और फैक्टराइज करके आप चाहो तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं x माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं. फैक्टराइज किया. अभी x के बदले आप 1 प्लस एच लिखो, ये वाले इक्वेशन में 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच प्लस 1. सॉल्व इट. 3, 1 माइनस 1 गया, h 1 प्लस 1, 2 प्लस एच. अभी h पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या आया, ग्रेटर देन 0. h पॉजिटिव है ना, तो 3h पॉजिटिव और 2 प्लस एच भी पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव. अब इधर देखो, f डैश 1 माइनस h निकालो, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस h माइनस 1, 1 माइनस h प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 गया, माइनस 3h इंटू 2 माइनस h,
h की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, आप 0 मान के चल लो, तो 2 माइनस 0 ये 2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या आया, लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। अब जरा ध्यान से देख लो, अगर प्लस की वैल्यू लेस देन 0 आए और माइनस की वैल्यू ग्रेटर देन 0, प्लस पे ग्रेटर देन 0, माइनस पे लेस देन 0, तो ये किसका है, प्लस पे ग्रेटर देन 0, माइनस पे लेस देन 0, तो ये कंडीशन किसका है, मिनिमा का है। c प्लस डेल्टा क्या, ग्रेटर देन 0, c माइनस डेल्टा लेस देन 0, इधर देख लो, c प्लस डेल्टा ग्रेटर देन 0, c माइनस डेल्टा लेस देन 0। इसका मतलब निकला कि आपका जो f ऑफ x है इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। मिनिमा जो है दैट इज f ऑफ 1, यानी कि 1 क्यूब माइनस 3, सो द करेक्ट आंसर इज -2। अब अगेन ये आपने किस पे चेक किया, एट x इक्वल टू 1 पे। अब एक काम करो, सेम कैलकुलेशन आप करो एट x इक्वल टू -1। व्हाट इज f डैश, f डैश -1 प्लस h, 3 इंटू, ये देख लो, x के बदले -1 प्लस h, -1 प्लस h प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, बचेगा h, 3h इंटू h -2, ये 3h पॉजिटिव, h -2 नेगेटिव, कैसे, h की वैल्यू 0 मान लो, बहुत स्मॉल है ना, इधर देखो h इज वेरी स्मॉल, तो 0 -2 नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या आया, लेस देन 0। f डैश -1 माइनस h, 3 इंटू -1 माइनस h -1, और ये -1 माइनस h प्लस 1, सॉल्व करने पे मिला -3h इंटू -2 माइनस h, इसको 0 ही समझ लो, ये देख लो, माइनस बाहर है और ये वाला पार्ट निगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि ग्रेटर देन 0, ये देख लो, इसका उल्टा है ना, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन किसका हो गया, मैक्सिमा का। इसका मतलब दिस इंप्लाइज f of x is maximum at x equal to -1, और मैक्सिमा की वैल्यू f of -1, -1 the whole cube, minus of 3 into -1, यानी कि -1 plus 3, the correct answer is 2। तो मिनिमा है -2, मैक्सिमा है +2। क्लियर हुआ अभी डियर? यस बच्चा, यस सर। ये क्लियर हुआ? अभी देखो टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा ही लिख के दिया है इन्होंने, मेरा तो काफी कम में हो गया। यस, कोई है कि नहीं? सब गायब हो गए क्या? यस सर है सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन अभी बताओ। ये रूल याद रखना पड़ेगा, आई कांट हेल्प इन दिस केस। ये रूल आपको इतना मेमोराइज करना है, मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन आएगा, मिनिमा के लिए ये कंडीशन आएगा। अब यहां पे हमने सॉल्यूशन किया, आई थिंक यहां तक ठीक है।
ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आप लोग को? ये आपने ग्रेटर देन 0 कैसे एज्यूम किया? ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कैसे मालूम पड़ रहा है, वो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस ध्यान सर। रखना h पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत ही छोटा है, तो 3h पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, 2 प्लस पॉजिटिव नंबर, डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, तो और 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉजिटिव। यहां पर -3h 2 -h, -h बहुत छोटा है 2 के सामने, तो 2 -h अप्रोक्सीमेटली 2 ही है, प्लस में आया और ये माइनस में, तो करेक्ट आंसर नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। सेम वे वही डिस्कशन हम यहाँ पे भी करते हैं। h-2 नेगेटिव है, आप लोगों के लिए ध्यान रखना, h 0 के बराबर है और 0 -2 -2 आएगा, तो h-2 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? -2। ओके, और ये माइनस बाहर ले लो, आप चाहिए तो इधर थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हो, इधर देख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 3h ब्रैकेट h plus 2 which is definitely greater than 0। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों को थोड़ा आ जाए। आई नो मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट, वो भी जो टॉपिक मैं कर रहा हूं वो तो और भयंकर है, बट जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है आई एम श्योर उनको आ रहा होगा। खाली ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम अगर आपके दिमाग में है तो थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का जो इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है ना वो करना पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में काफी लोगों को इश्यूज आते हैं। सो अपना जो भी लेक्चर रह गया वेडनेसडे को आई स्टार्ट विद फिजिक्स ना, और इसमें अगर डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं देखूंगा उसका सॉल्यूशंस आपको वापस भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। बाय एवरीवन।